अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एग्जाम बोर्ड एकेडमी। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करें, कंप्यूटर साइंस क्लास 10, सिस्टम रिकवरी एंड एडवांस मेंटेनेंस। यानी सिस्टम यानी कंप्यूटर को कैसे रिकवर किया जा सकता है और कोई प्रॉब्लम होने से पहले, कोई मसला होने से पहले उसको कैसे मेंटेन हम कर सकते हैं ताकि दोबारा वो मसले मसाइल ना आ सकें। सो लेट्स सी इंट्रोडक्शन टू पोस्ट ट्रबल शूटिंग, कि कोई मसला होने से पहले उस मसले का हल निकाल दे कि दोबारा इशू ना हो सके, वो होता है पोस्ट ट्रबल शूटिंग। अब ट्रबल शूटिंग क्या है? ट्रबल शूटिंग स्टेप्स में आ जाता है इंक्लूडिंग रीस्टार्टिंग द सिस्टम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है कंप्यूटर में तो आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करके देखें। चेकिंग फिजिकल कनेक्शन यानी तार वगैरह कोई हिल ना गई हो, आप वो देखें। एंड एड्रेसिंग सिंपल इशूज़ रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, और जो भी सिंपल आप इशूज़ हैं, कोई भी मसले मसाइल हैं सॉफ्टवेयर में या हार्डवेयर में, उसको ठीक करने की कोशिश करें। एंड टू फिक्स कॉमन कंप्यूटर प्रॉब्लम, और ट्रबल शूटिंग में क्या आ जाता है कि कोई भी आम मसले मसाइल हैं उन्हें हल करना। इसके बाद जो अगला स्टेप आता है, द नेक्स्ट स्टेप इज टू लर्न व्हाट एक्शन टू टेक वंस द इशू इज रिजॉल्व। अब जब मसला हल हो गया है तो आपने सीखना है कि अब हम क्या करें कि जो इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाए। यानी इशू रिजॉल्व होने के बाद क्या हमें करना चाहिए, हमें वो काम करने चाहिए ताकि दोबारा ये इशू क्रिएट ना हो सके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोस्ट ट्रबल शूटिंग, के मसला हल होने के बाद आप ये देखें ये मसला क्यों आया है और दोबारा ये प्रॉब्लम ना हो, तो आपने वो जो एक्शन आप लेंगे उसे कहेंगे पोस्ट ट्रबल शूटिंग मेंटेनेंस। इट इंक्लूड एडिशनल स्टेप्स, ये एडिशनल यानी जायद जो है स्टेप्स दैट हेल्प द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को हेल्प मदद करते हैं कंटिन्यू टू वर्क प्रॉपरली, कि कंप्यूटर जो है वो लगातार अपना काम सही तरीके से सर अंजाम दे एंड अवॉइड द सेम प्रॉब्लम इन द फ्यूचर, और जो मसला आया था वो दोबारा मसला फ्यूचर में ना आ जाए। तो ये कोशिश होती है पोस्ट ट्रबल शूटिंग की। दिस चैप्टर एक्सप्लेन हाउ टू मेंटेन कंप्यूटर, ये जो चैप्टर है ये एक्सप्लेन करेगा कि किस तरीके से हम कंप्यूटर सिस्टम को मेंटेन रख सकते हैं एंड कीप इट स्टेबल सिक्योर एफिशिएंट, और इसको स्टेबल सिक्योर यानी महफूज और ये अच्छा काम कर सके और रिलायबल रहे, फौरी तौर पर हमारा काम हो जाए, किस तरीके से रख सकते हैं, तो ये करेगा पोस्ट ट्रबल शूटिंग। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ कंटिन्यूस मेंटेनेंस, कि हम कंटिन्यू जो मेंटेनेंस रख रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है। जैसे आप अगर फॉर एग्जांपल बाइक की सर्विस करते रहते हैं, तो क्यों सर्विस करते रहते हैं? ताकि तो कोई ऐसा मसला ना आ जाए, बाइक जो है वो खटारा ना हो जाए एटलीस्ट ना। खटारा का कहने का मकसद है खराब ना हो जाए, पुरानी ना हो जाए, यानी दरमियान में कोई मसला ना आ जाए जब हमें कोई ज़रूरी काम हो, कोई लंबे सफर पर कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। सॉल्विंग अ कंप्यूटर प्रॉब्लम इज ओनली द फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप है कि कंप्यूटर के जो भी मसले मसाइल है उसको सॉल्व किया जाए। अब नेक्स्ट क्या है? द सिस्टम स्टिल नीड रेगुलर केयर। अच्छा, प्रॉब्लम के अलावा भी सिस्टम को, हमारे कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली क्या है? कंप्यूटर, उसको लगातार जो है हिफाजत की उसको ज़रूरत है टू कंटिन्यू वर्किंग प्रॉपरली, ताकि वो अपना काम सही तरीके से डेली अंजाम दे सके विदाउट मेंटेनेंस की ज़रूरत ना पड़े। द सेम इशू कैन हैपन अगेन, क्योंकि पहले जो मसला है वो दोबारा भी आ सकता है और न्यू प्रॉब्लम में अपेयर या नया मसाइल आ सकते हैं। अब रेगुलर मेंटेनेंस क्या करती है? यानी रेगुलर का मतलब रोजाना अगर हम अपने कंप्यूटर को सेट रखें, कीप्स द सिस्टम स्टेबल, सिस्टम सही तरीके से रहेगा, एंड प्रिवेंट फ्यूचर प्रॉब्लम, और हमें आने वाले दिनों में कोई मसले नहीं होंगे, मुस्तकबिल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इट इंश्योर बेटर परफॉर्मेंस, और हमारी जो परफॉर्मेंस है वो भी सही रहेगी, लॉन्गर लाइफ, लंबे अरसे तक, एंड फ्यूवर डिसरप्शन इन कंप्यूटर यूजेज, और कंप्यूटर को इस्तेमाल करते वक्त हमें मसले मसाइल कम होंगे। एग्जाम्पल, इफ द कंप्यूटर बिकम स्लो ड्यू टू फुल स्टोरेज, अगर हमारा कंप्यूटर ज़्यादा स्टोरेज की वजह से, ज़्यादा डाटा की वजह से स्लो हो गया है, अगर हम फाइल डिलीट कर दें ताकि स्पीड थोड़ी देर तक तो ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर हमने अननेसेसरी सारी फाइल यानी जो फाइल हमें ज़रूरत की नहीं है वो डिलीट ना की रोज़ाना, तो क्या होगा? सिस्टम जो है, द सिस्टम इज़ नॉट अपडेटेड, सिस्टम अपडेट नहीं किया तो वो जो इशू पहले हुआ था वो दोबारा भी हो सकता है, द सेम इशू में अकर अगेन। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ पुअर मेंटेनेंस। तो अभी हमने पढ़ा कि पहले हमने पढ़ा कि मेंटेनेंस रखना क्यों ज़रूरी है। अब हम देख रहे हैं कि अगर हमारी मेंटेनेंस नहीं रहेगी, अच्छी नहीं रहेगी, तो क्या इम्पैक्ट होगा, क्या मसले मसाइल होंगे। इफ़ अ कंप्यूटर इज़ नॉट मेंटेन रेगुलरली, अगर कंप्यूटर को साथ के साथ मेंटेन नहीं रखा, इट में फेस सेवरल प्रॉब्लम, हमें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, दैट अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी, जो इसके काम पर अफेक्ट कर सकता है, रिलायबिलिटी डेली यूज़ पर अफेक्ट कर सकता है। द फॉलोइंग इशूज़ कॉमनली अकर, ये अब जितने भी मसले मसाइल नीचे हैं ये ज़्यादातर होते हैं टू अ लैक ऑफ प्रॉपर मेंटेनेंस, के हमने प्रॉपर मेंटेन नहीं किया अपने कंप्यूटर को। बिलो आर सम कॉमन प्रॉब्लम, नीचे कुछ कॉमन मसले मसाइल हैं दैट रिजल्ट फ्रॉम अ लैक ऑफ रेगुलर मेंटेनेंस, के वो रेगुलर मेंटेनेंस की वजह से नहीं होते। पहला क्या मसला होता है? हमारी परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है, कंप्यूटर स्लो हो गया। दूसरा मसला हो सकता है कंप्यूटर फेलियर, यानी कंप्यूटर चलना बंद हो गया। तीसरा मसला हमारा डाटा चोरी हो सकता है। चौथा मसला हमारा डाटा चोरी होने के साथ साथ हमारी तरफ से भी गायब हो गया, ठीक है ना। या तो सिक्योरिटी ट्रिक कोई हमारे डाटा में घुस गया है, डाटा बिल्कुल चोरी हो गया, हमारे पास बैकअप भी नहीं है, चला गया डाटा पूरा। हार्डवेयर डैमेज, हमारा क्योंकि देखें जब अगर मिट्टी वगैरह पड़ जाती है तो क्या होता है, हमारा कंप्यूटर खराब हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। चले इसके अंदर
की डिटेल पढ़ते हैं कि स्लो परफॉर्मेंस क्यों होती है, क्योंकि जो टेम्परेरी फाइल होती हैं जो ज़्यादा खास तौर पे ज़रूरत नहीं होती, वो भी साथ साथ अगर हम सेव करते जाएं, या अनयूज प्रोग्राम या ऐसी चीज़ें, ऐसे प्रोग्राम जो हमें नहीं चाहिए, एंड बैकग्राउंड प्रोसेस, और पीछे कुछ ऐप्स होते हैं जो पीछे चलते जा रहे होते हैं और हमें पता नहीं होता, कैन बिल्ड अप ओवर टाइम। साथ साथ ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक साथ क्या कर रही हैं, वक्त ले रही हैं। इफ़ दीज आर नॉट मैनेज, इनको अगर हमने मैनेज नहीं किया वक्त के साथ, द कंप्यूटर में बिकम, कंप्यूटर क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा और अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगा। आप देखते हैं ना कि शुरू शुरू में अगर हम कोई चीज़ खरीद रहे होते हैं, कंप्यूटर लिया, मोबाइल लिया, लैपटॉप, तो वो कितना अच्छा चल रहा होता है स्मूथली, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो स्लो डाउन होता जाता है और उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा नहीं हो रहा होता है, हैंग होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमने अपनी टेम्परेरी फाइल्स इतनी सारी रखी हुई होती हैं, ऐसे प्रोग्राम रखे हुए होते हैं, ऐसे ऐप रखे होते हैं हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। अब वो पीछे जो है वो चलते जा रहे हैं, वो हमारा बैटरी भी ले रहे हैं, वो हमारा वाईफाई यानी नेटवर्क भी ले रहे हैं, और जिसकी वजह से हमारा मोबाइल हीटअप होना शुरू हो जाता है, हमारा लैपटॉप हीटअप होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, सिस्टम फेलियर, हमारा सिस्टम कैसे बंद हो जाता है। इफ इंपॉर्टेंट सिस्टम अपडेट आर नॉट इंस्टॉल्ड, अगर ज़रूरत की जो अपडेट्स हैं हमने इंस्टॉल नहीं की, क्योंकि देखें अपडेट इसलिए आती है क्योंकि जो पुराने वर्जन में कोई मसला मसाइल है, अपडेट इसलिए आया ताकि उस मसले को हल किया जा सके। अगर हम अपडेट ही नहीं करेंगे तो वो इशू तो रहेगा। द कंप्यूटर में स्टॉप वर्किंग प्रॉपर्ली, कंप्यूटर जो है काम करना प्रॉपर तौर पर बंद कर देगा, और हमारा कंप्यूटर फ्रीज हो सकता है, क्रैश हो सकता है, ख़राब हो सकता है, फेल्ड हो सकता है, टू स्टार्ट यानी चलना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है सिक्योरिटी रिस्क, हमारा डाटा जो है वो किस तरीके से वायरस आ सकता है। व्हेन द सिस्टम और एप्स आर नॉट अपडेट, अगर सिस्टम या ऐप अपडेट नहीं होता, हार्मफुल सॉफ्टवेयर, अगर जो हमने ऐप डाउनलोड किया हुआ है वो हमारे कंप्यूटर के लिए खतरनाक है, लाइक वायरस कैन एंटर द कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर में वायरस आ सकता है आसानी के तौर पर। डाटा लॉस विदाउट बैकअप, अगर हम बैकअप नहीं रखेंगे, हम यूएसबी के जरिए बैकअप रख सकते हैं, हार्ड डिस्क के जरिए बैकअप रख सकते हैं, डिस्क पार्टीशन, ये हम तीनों चीज़ें पढ़ेंगे। इसके जरिए अगर हम बैकअप नहीं रखेंगे तो हमारी क्या होंगी, जो इंपॉर्टेंट फाइल अगर वो चोरी हो गई या ख़राब हो गई, क्रैश हो गई हैं, या हार्डवेयर फेलियर हो गया, तो हमारे पास तो डाटा ही नहीं रहेगा। हम क्या करेंगे, डाटा लॉस, हार्डवेयर डैमेज। ये इस तरीके से डाटा लॉस का मतलब कि आपके पास पिक्चर्स हैं, ठीक है, आपने क्या किया, उस पिक्चर्स को किसी और फ्लैश ड्राइव में भी रख लिया, यूएसबी ड्राइव में, अगर आपके मोबाइल से डाटा डिलीट हो गया, आपके पास यूएसबी भी मौजूद होना चाहिए ताकि आपका डाटा तो ना डिलीट होना। नेक्स्ट है हार्डवेयर डैमेज, डस्ट एंड ओवर हीटिंग, यानी जिस तरीके से मैंने कहा ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से या ऐसी चीज़ ऐप वगैरह के इस्तेमाल की वजह से ओवर हीट हो जाता है, या अगर मिट्टी आ गई और हमने साफ़ नहीं की तो वो क्या कर सकती है, हमारे हार्डवेयर को डैमेज कर सकती है, लैपटॉप के कीबोर्ड को, टच स्क्रीन को, कंपोनेंट। इफ द सिस्टम इज नॉट क्लीन, क्योंकि अगर हमने एक सिस्टम को कंप्यूटर को साफ सुथरा नहीं रखा, डेली तौर पर उसको साफ करें, उसकी डस्ट खत्म करें, और प्रॉपर्ली वेंटिलेटेड, और उसको साफ नहीं रखा, मिट्टी से नहीं बचाया, ऐसी जगह इस्तेमाल किया जहाँ गंद उस पर पड़ रहा है, तो हार्डवेयर क्या हो सकता है, हमारा डैमेज हो सकता है। तो ये सारे पुअर मेंटेनेंस है, ये सारे काम हम करेंगे तो हमारा सिस्टम जो है वो प्रॉपर मेंटेन नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू सिस्टम हेल्थ मॉनिटरिंग, अब सिस्टम को क्या उसकी हेल्थ पर मॉनिटर किया जाए। तो मॉनिटरिंग के लिए, मॉनिटर का मतलब ये है जैसे एक डॉक्टर है और एक पेशेंट है, आप सिस्टम या कंप्यूटर को पेशेंट समझ लें, और डॉक्टर अगर कोई पेशेंट बीमार होता है उसे साथ साथ उसका चेकअप करता रहता है। ऑपरेशन करके अगर एक पेशेंट निकला है तो वो डेली चेकअप करेंगे, जब तक डॉक्टर को तसल्ली नहीं हो जाती वो अपने पास रखते हैं हॉस्पिटल में। उसी तरीके से हमें चाहिए कि हम जब तक तसल्ली ना रहे कि हमारे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तब तक हम उसको मेंटेन रखें, बल्कि उसको साथ साथ मेंटेन रखने की कोशिश करें। फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ सिस्टम, अगर हम चाहते हैं कंप्यूटर स्मूथ रन करे यानी बिल्कुल अच्छा चले, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू चेक इट्स परफॉर्मेंस, तो ये ज़रूरी है कि हम उसकी परफॉर्मेंस, उसका काम जो है वो देखें रेगुलरली। दिस प्रोसेस इज नोन एज सिस्टम हेल्थ मॉनिटरिंग, इस प्रोसेस को कहते हैं कि सिस्टम की हेल्थ को, तबीयत को मॉनिटर करते रहना, देखते रहना। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारा आजकल का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम यूज़ करें, सच एज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो हम इस्तेमाल करें, इंक्लूड बिल्ट इन टूल्स, इसके अपने कुछ टूल्स हैं जो हेल्प करते हैं मॉनिटर सिस्टम एक्टिविटी के, वो क्या कर सकते हैं, जो हमारा कंप्यूटर है उसको मॉनिटर करते रहें। तभी नोटिफिकेशन आ सकते हैं कि आपका लैपटॉप हीटअप कर रहा है या फिर कोई वायरस आ रहा है, तो ये सारे बिल्ट इन टूल जो हैं वो पीछे काम करे होते हैं। दीज टूल अलाउ यू टू, अब ये जो टूल है ये हेल्प करते हैं चेक हाउ मच मेमोरी एंड प्रोसेसिंग पावर आर बीइंग यूज, कितनी सीपीयू की पावर और कितनी मेमोरी यूज हो चुकी है या हो रही है। मॉनिटर बैकग्राउंड एप्लीकेशन एंड सर्विस, और ये देख रहा होता है कि पीछे कौन सी एप्लीकेशन हैं या जो सर्विसेज हैं वो चल रही हैं। व्यू सिस्टम वार्निंग्स एंड एरर मैसेजेस, और सिस्टम अगर कोई मसले मसाइल आ रहे हैं उनको देखता है, या जो भी एरर मैसेजेस हैं उनको देखता है। आइडेंटिफाई प्रोग्राम दैट मे स्लो डाउन द कंप्यूटर, और ऐसे जो प्रोग्राम है या ऐप है वो हमें डाउनलोड करने से पहले हमें नोटिफिकेशन देता है, वार्निंग देता है कि अगर आप ये डाउनलोड करेंगे या ये फाइल ओपन करेंगे तो क्रैश हो सकता है, सिस्टम ख़राब हो सकता है, स्लो डाउन हो सकता है। अब रेगुलर जो मॉनिटरिंग है, डेली अगर मॉनिटरिंग करें रोजाना, हेल्प डिटेक्ट स्मॉल इशू, तो ये हेल्प करेगा, मदद करेगा, हम छोटे छोटे मसले मसाइल को देख सकें, हल कर सकें, ताकि ये कोई बड़ा मसला ना क्रिएट हो जाए बिफोर दे बिकम सीरियस। बाय यूजिंग दीज टूल, हम ये जो टूल्स हैं इनको यूज़ करते हुए, इस्तेमाल करते हुए, यूज़र कैन टेक टाइमली एक्शन टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, फौरी तौर पर जो यूज़र है यानी हम जो हैं अपने सिस्टम को बचा सकते हैं, इसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड अवॉइड फ्यूचर प्रॉब्लम, और आने वाले मुस्तकबिल में हमें मसले मसाइल को अवॉइड कर सकते हैं, कि वो ना, अवॉइड का मतलब मसले मसाइल से बचा सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था।
आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन जो है ट्रबल शूटिंग के बारे में पता चला हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।